यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th से जो आपका दिसंबर मंथ का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए फिजिक्स का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स का जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। साथ में इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको आगे सिखाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम होगा 23 दिसंबर के दिन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए विषय को देख लीजिएगा। 170 रहेगा, टाइम से 1.5 घंटा का आपको मिलेगा। टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर डाउनलोड होगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट का। तो आप तैयार रहिएगा प्यारे बच्चों। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आराम से देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से देखना आपका जो है ना क्वेश्चन जो बोला है, खंड अ में सबसे पहले जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो बोला गया भौतिकी को क्या माना जाता है। तो भौतिकी जो है ये प्राकृतिक विज्ञान है। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने का अंतिम चरण क्या है। तो याद रखिएगा, परीक्षण परिणाम का विश्लेषण। राइट आंसर इसका भी सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बोला गया प्रायोगिक भौतिकी के जनक कौन है। तो याद रखिएगा, गैलीलियो। ऑप्शन नंबर जो है ना 3 का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 4 नंबर है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम वर्णित किसको करता है। तो ये करता है जड़त्व की गति को। तो राइट आंसर डी होगा। अगली क्वेश्चन 5 है, एक्सरे की खोज किसने किया। तो याद रखिएगा, रोयन जेटेन ने किया था। ठीक है ना, रोयन जेटेन ने किया था। राइट आंसर जो है डी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला गया 6 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन है। तो सबसे कमजोर बल की अगर बात करेंगे तो देखो, नाभिकीय बल भी कोई कमजोर नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कोई भी वस्तु को खींचा जाता है। जैसे आप ऊपर में कोई वस्तु फेंकते हो तो वो नीचे जो गिरा जाता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, और नाभिकीय बल क्या है, एक दूसरे के बीच में घर्षण को उत्पन्न करता है। ठीक है, और विद्युत चुम्बकीय बल क्या है, तो ये ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, यानी कि एक वस्तु द्वारा बल लगाया जाता है। तो देखो, इनमें से कोई कमजोर नहीं है, तो हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी हम लोग मार देंगे, सारा जो बहुत ही मजबूत और ठोस बल है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है, क्या कहलाता है। तो ये भौतिकी यानी कि फिजिक्स कहलाता है। डी नंबर इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, और क्वेश्चन बोला भौतिक राशि हुआ है जो क्या था। तो यह जो है ना मापी नहीं जा सकती है। तो बिल्कुल ही डी नंबर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्न में से कौन भौतिक राशि का नाम नहीं है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो 10 नंबर आपसे बोला गया, इकाई की प्रणाली कौन सी है। तो इकाई की प्रणाली हो जाता है FPS सिस्टम, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में कौन पूरक इकाई है। तो पूरक इकाई की बात करेंगे ना तो ठोस कौन हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, ठोस कोण की इकाई क्या है। तो ठोस कोण की इकाई जो है ना स्टेरेडियन हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना। तो अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। तो मूल राशि हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम। ऑप्शन नंबर डी बी होगा, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपका 14 नंबर, ऐसा मात्रक में कितने आधारी मात्रक है। तो याद रखिएगा, इसमें टोटल 3 आधारी मात्रक होगा। राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको भी सारे क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, उससे पहले इसका PDF के रूप में आंसर आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे आपको मैं सिखा देता हूँ। चलिए आप सीख लीजिए, वीडियो खत्म होगा तो जाके अच्छे से वहाँ से डाउनलोड करिएगा। फिर वीडियो में मैं भी कंटिन्यू आंसर भी सारे क्वेश्चन का बताऊँ। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लोगे। फिर अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर, गूगल में आकर के आप लोग क्या करोगे, फटाफट से सर्च कर लोगे। फिर आपको ऊपर करना है, ऊपर करोगे फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लोगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे ना बच्चों तो इस प्रकार से देखना, आपके सामने जो है क्लास 11th का सेशन यहाँ पर जो है देखने को आपको मिल जाएगा। ये रहा क्लास 11th का सेशन। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखो फर्स्ट हम लोग का मिलेगा क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम
ऑल सब्जेक्ट ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड एक्टिव लिंक 2024 बिहार पर। तो इस पर आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करोगे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का आपको जो है ना क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में मिलेगा, बिल्कुल ओरिजिनल होगा प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का मिल जाएगा। एग्जाम आपका 23 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखना आपके सामने जो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा। तो आप लोग पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो और फिर टेलीग्राम को, ताकि आगे का नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा। मार्च में या अप्रैल में फाइनल एग्जाम होगा आपका, तो उसमें भी हम आपको हेल्प कर देंगे बच्चों। चलिए बिना देर करते आगे बढ़िए। ये है आपका, यहाँ पर देख लेना, पढ़ लेना आप लोग। इसमें लिखा मिलेगा ये आपका साइंस के लिए, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट है ये साइंस के लिए, है ना। और कॉमर्स वाले बच्चों के तो उनके लिए यहाँ पर लिखा गया होगा आर्ट्स के लिए। तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर है। कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का होगा। तो आप लोग कर सकते हो। फिलहाल हम लोग करते हैं साइंस के सेशन से, जो भी करना है कर सकते हो। जैसे फिजिक्स का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करोगे, न्यू पेज ओपन होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर केमिस्ट्री का भी है, मैथ का, बायो का, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा उर्दू का, एग्रीकल्चर का, तो सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगली क्वेश्चन आपके सामने जो है ना 15 नंबर बोला गया, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो ये एक प्रक्रिया आता है तुलना करने की, कंपेयर करने की। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, निम्न में कौन मूल राशि नहीं। तो मूल राशि ये आपका फोर्स नहीं होगा, यानी बल, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या। तो ये आपका रेडियन होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, तो 18 नंबर है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है बच्चों। तो हर्ट्ज में मापा जाता है। डी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 19 नंबर है कि किस भौतिक राशि को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो डिस्टेंस को, यानी कि दूरी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, तो 20 है, एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 का विमीय सूत्र क्या है। तो ये आपका प्रतिस्थता गुणनांक का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया कि बताइए निम्नलिखित में से किसका मात्रक है लेकिन विमा नहीं। तो मात्रक तो होता है गणित का, लेकिन इसका विमा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट होगा। और 22 है कि निम्नलिखित में कौन ml पर पावर -2 से निरूपित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा बल, यानी कि फोर्स का। ऑप्शन नंबर आपका 22 का जो है करेक्ट ए होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 23 है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है बच्चों। तो जरूरत का नियम, लॉ ऑफ जो है ना इंटेलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। क्वेश्चन आपसे बोला गया गति को का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। तो ये होता है सरल रेखीय गति। ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 है कि वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है। तो विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर बोला गया, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की चाल क्या होगी बच्चों ना। तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, मीटर यानी अगर आपको निकालना है चाल, यानी कि v निकालना है बच्चों, तो मीटर बटे क्या फॉर्मूला होता है, मीटर बटे सेकेंड। यानी मीटर दिया गया 16 तो 16 लिखोगे, सेकेंड 4 दिया तो 4 लिखोगे, और इसको काट दोगे तो ये आपका 4 चौका 16, 4 बार में 4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कौन सा समीकरण वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। तो v बराबर u प्लस में at करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 है, औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, ठीक है, बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया, त्वरण का सीजीएस से एमकेएस मात्रक का अनुपात क्या होगा। यानी सीजीएस से पहले यहाँ पर आप नोट करोगे तो देखो सीजीएस का ऐसा मात्रक होता है 1, और यहाँ पर एमकेएस का मतलब 100, तो डायरेक्ट 1:100 कह सकते हो। सी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ना नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, यदि गतिमान वस्तु विराम की स्थिति में आ जाती है तो इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण जो है ना 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु मान लो एकदम तेज चल रही है और एकाएक वो क्या हुआ धीरे में आ गया, तो उसमें क्या होगा 0 बल लग जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। तो टोटल हमने यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव को देख लिया। सब्जेक्टिव वगैरह की बात करें तो ये भी आप लोग यहाँ पर जो है ना देख सकते हो।
टोटल लघुत्तरीय में ना 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन है, तो टोटल यहाँ पर आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो इसका PDF वगैरह आपको मिल जाएगा, जहाँ से मैंने बताया वहाँ से कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि बीमिया सूत्र क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। दूसरा है 2 सदिशों के योग किस स्थिति में अधिकतम तथा किस स्थिति में न्यूनतम होती है। दूसरा है दूरी और विस्थापन में अंतर बताएं। अगला है संरक्षी वर्ग किसे कहते हैं। अगला बोला कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर बताया। अगला है कि प्रत्यास्थात संघटक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा परिमेय क्या है। अगला है आवेग किससे कहते हैं और अगला है कि गतिज ऊर्जा क्या है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन का। तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स वाला 15 नंबर मिलेगा। पहला है कार्य शक्ति और ऊर्जा की परिभाषा दे। अगला क्वेश्चन 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 1 किलोमीटर पुल को पार करने में कितना समय लगाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप इसको क्या कर सकते हो, 100 जो है ना इसको आप 60 से काट दोगे। पहले तो यहाँ पर काटो, 0 से 0 गया और फिर काटोगे तो 3, यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि 5/3 इसको भाग दे करके निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर को गुना भी करना होगा आपको। ठीक है, चलो ये होगा अगला क्वेश्चन कि ग्रहों की गति के लिए कलेप्रल के नियम को लिखा। अगला क्वेश्चन अभिकेंद्री बल क्या है, अभिकेंद्री का बल का व्यंजक प्राप्त करें। नेक्स्ट है घर्षण बल के घर्षण गुणांक क्या है, यह किन कारणों पर निर्भर करता है। तो बच्चों इसका आंसर वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, तो आंसर भी यहाँ पर है, ये आपका दूसरा का आंसर, तीसरा का। तो इन सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको गूगल में डाल दूंगा, जाके लिख लेना और हम लोग फिर से एक वीडियो लाएंगे, उसमें अच्छे से समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।